बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। वैसे रिजवान साहब ये फेयर नहीं है कि आप जो है हमारी खुफिया बातें भी जो है सीधी पब्लिक में ले आते हैं। जन्नत वाली बात के पीछे जो एक्चुअल कहानी है वो ये होती है कि जब हम ये सदकात या ये जब इलाज में भी क्यों कहा जाता है कि बलाएं टलती हैं सदके से, वो कौन सी बलाएं होती हैं जो टलती हैं जब आप सदका देते हैं? मतलब एक्चुअली कोई ये बटन थोड़ी है कि बटन दबाया तो उधर से वो हो गया। एक्चुअली उसके पीछे साइंस ये होती है कि आपकी इस मखलूक का जो जिन्नात है इनका आपकी हड्डियों और उनमें गोश्त में इनकी ग़िज़ा है। तो जब आप बहुत ज़्यादा इसको खून बहाते हैं और काटते हैं, तो वो उस वक़्त उससे ये होता है कि आपकी जो इनको दावत होती है। पुराने दौर में अगर कभी कोई लोग इधर बैठे होंगे सीनियर लोग, इन्होंने अपनी आँखों से देखा होगा कि किसी जगह से जब जिन्नात निकाले गए, तो उसकी दावत की गई, बहुत बड़ी दावत की गई। वो माँगते होते थे जी हमें चावल खिलाओ, हमें ज़रदे दो, हमें जी इतने वो दो, हमारे लिए जी इतने बकरे काटो, इस तरह की चीज़ें होती थी। तो ये इमरान खान की जो जिन्नात वाली वफ़ादारी या दोस्ती के पीछे कहानी है, वो ये है कि जितना बनी गाला की छत पे और उधर जितना गोश्त दिया गया, वो सारे का सारा समझ लें कि उधर का पूरा जिन इस्लामाबाद का वो उनकी फ़ेवर में आ गया और वो उनका दोस्त है। अब आप ये देख लें कि उनके करैक्टर पे उठाई गई हर उँगली उनके ऊपर खिलाफ उठाया गया, हर पैंतरा क्यों नाकाम हो जाता है। ठीक है? उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि वो उन्होंने समझ लें कि आपकी जो गैर मरई दुनिया है, जो जिन्नात की दुनिया है, एक तो उसमें फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा गेन कर ली और दूसरा ये है कि उन्होंने रूहानी दुनिया में भी जब एक शख्स जैसे कहते हैं कि स्लोगन उठा के एक रोल प्ले करता है, राइट और रॉन्ग को डिफाइन करने की कोशिश करता है। तो देखिए मुस्तकबिल में जो आने वाले हालात हैं, उसमें इंसानों को डेफ़िनेटली आज़ादी की एक वो जैसे कहते हैं ना कि आज़ादी चाहिए आने वाले वक़्त में और आगे आने वाले वक़्त में जो जंगें हैं, जो चीज़ें हैं, उससे एक जिहद चाहिए। में सालों सोया हुआ, मरा हुआ मतलब आलसी आदमी तो कभी भी इस सब के लिए रेडी नहीं होगा। तो डेफ़िनेटली कुदरत को ऐसे स्टेप्स चाहिए होते हैं जिसके तहत बतदरीजन तरबियत हो। तो इमरान खान आने वाले जो वक़्त हैं मुस्लिम दुनिया के उसमें समझे कि पाकिस्तानियों के लिए कम से कम क्लोज़ेस्ट सर्कल में एक जिहद की, एक तहर्रुक की, एक हुर्रियत की निशानी बन गए। और वो एक प्रैक्टिस हो रही है। वो प्रैक्टिस अब क्योंकि आने वाले वक़्त के लिए एक ये मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान कोई जैसे कहते हैं कि आइडियली कोई पर्सनैलिटी है कि जो इस सारी मुस्तकबिल को बदल देगी या कर देगी। लेकिन इमरान खान आइडियली वो पर्सनैलिटी ज़रूर है, जो आने वाले वक़्तों के लिए हमारी तरबियतगाह साबित हो सकते हैं या एक जिहद हुर्रियत की जिस तरह से उन्होंने अब उस पे 100 इतराज़ होंगे कि उन्होंने कहाँ क्लेवरनेस का मुज़ाहरा किया, कहाँ उन्होंने तेज़ियाँ दिखाई, कहाँ उन्होंने क्या अपनी स्किल यूज़ की, लेकिन एट द एंड सिस्टम ने कबूल कर लिया है उनको। और रूहानी दुनिया और ये आपके जिन्नात, ये सारे के सारे वो अपने साथ एंगेज कर गए हैं। अब आ जाए कि इमरान खान का ये जो कॉन्फिडेंस था ना, आपको एक जुमला वो कहा करते थे, मैं कल्ला ही काफ़ी हूँ। ये ऐसे नहीं कहते थे वो। ही ही न्यू अबाउट द फ्यूचर और उनको ये सारी चीज़ें बावर कराई गई, चीज़ें कराई गई, ऐसे नहीं कूदे वो इस लेवल में। और उन्होंने कुछ ना कुछ देख लिया, कुछ ना कुछ आज़मा लिया, इन सारी अमली मिसालों के बाद ही वो इतने कॉन्फिडेंट हुए कि टकरा गए सिस्टम के साथ भी और चीज़ों के साथ भी और आज पूरी दुनिया में। तो ये एक रीज़न है मैं समझता हूँ कि उनकी अनयूजुअल जो फ़ेम है जिसको किसी भी तरीके डिफ़ेम नहीं किया जा रहा कि एक तो वो मुस्तकबिल के जो इंसान है या मुसलमान है या मुस्तकबिल का उसकी एक मोक एक्सरसाइज के तौर पे अलाइन हो गए और दूसरा इन्होंने जितनी दावतें कर दी जिन्नों की जितना गोश्त वोश खिला दिया और जिन वफादारी निभा रहे हैं इंसान तो आपके सामने ही है कितने वफादार निकले अब तक कितना इनकी पार्टी में दो नंबरी हुई कितना इनकी पार्टी में लोगों ने डिच किया मौके पे और किस तरीके से वट अब आ जाए कि जो लिबर्टी का जलसा या चीजें हैं अब मसला ये है कि वो मैंने जैसे अर्ज की थी कि मुझे लगता है कि डिसेंट्रलाइज किस्म के एहतजाज और इस तरह की चीज़ें कुछ फॉर्म की जाएंगी या होती नजर आती हैं और 2026 में जो सूरत हाल है वो ये है कि
मोस्टली लोग आपके अक्टूबर 2026 तक बदल सकते हैं। एंड एक्सपायरी जो है, मतलब मिसाल के तौर पे मोदी ना हो 2026 के अक्टूबर के बाद, प्यूटन ना हो, जेलेंस्की ना हो, ये आपके और सारे जो पब्लिक फिगर्स हैं बड़े बड़े दुनिया के, वो ना हो, ये पॉसिबिलिटी मौजूद रहेगी अक्टूबर 2026। इनकी एक्सपायरी से मुराद ये नहीं है कि वो, अल्लाह माफ करे, एक्सपायरी जेन्युइनली हो जाएंगे, वो पॉसिबिलिटी है मंजिलों से ही हट जाए, मंजरनामे ही बदल जाए, कोई वाकई चले जाए, कोई ना जाए, वैसे उतर जाए, मतलब गायब हो जाए, या सिचुएशन ही बदल जाए। अब इमरान खान के लिए जो टाइम आ रहा है, वो उसमें एक ही अच्छी बात है कि अगर ये इनके दरमियान में कोई इनका सही वफादार डेडिकेटेड आदमी इनको जाके कोई एस्ट्रोलॉजिकली जिस तरह से ये चीज़ों को देख के चलते हैं या करते हैं, तो वो इनको बता दे कि यार बाहर जा सकते हो बच्चों से मिलने, ऑप्शन मौजूद है, कोई नवाला शवाला घुमा के इधर निकल जाओ, ये हो सकता है। तो इसकी पॉसिबिलिटी शायद बन जाए, ये एक अच्छी पॉसिबिलिटी होगी। और उसके बाद जहाँ तक सिस्टम की बात है, हाँ, ये हो सकता है 2026 के अक्टूबर तक तो आपका ये जो सारा हाइब्रिड सिस्टम है, चीज़ें हैं, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियों की गुंजाइश नज़र आती है, और ये तब्दील हो जाएँ, इसके भी भरपूर चांसेस हैं। दूसरा, 2026 में कई ज़मीनें कई मुल्कों के पास नहीं रहेंगी। सबसे बड़ा जो 2026 का मैं देखता हूँ तब्दीली, तो वो ये है कि कई मुल्कों की ज़मीनें उनकी नहीं रहेंगी, मतलब फ़ौजें उसमें घुस चुकी होंगी। इन्वेजन्स जो हैं, ज़मीनी इन्वेजन्स जो हैं, वो 2026 में कई मुल्कों में हो सकते हैं। इवन पहली दफ़ा होगा आपकी फ़ौज अफ़गानिस्तान में घुस जाए, मज़े की बात। आपकी फ़ौज अफ़गानिस्तान में घुस जाए, इंडिया बांग्लादेश में घुस जाए, चाइना इंडिया में घुस जाए, चाइना ताइवान में घुस जाए, इसी तरह सीरिया, लबनान और इसराइल में घुस जाए, तुर्की इधर घुस जाए, मतलब ये सारे इन्वेजन्स जो है वो नज़र आती हैं 2026। और दूसरा ये है कि बड़ी-बड़ी शख्सियत जो है वो ख़ुसूसन जो इस टाइम पाकिस्तान और इंडिया की जो टॉप पर्सनैलिटीज़ हैं, इनका तो बहुत अंदेशा है कि ये चेंज हो जाएँ, ये चेहरे चेंज हो जाएँ, ये कहानियाँ बदल जाएँ। उसके लिए जून एक ऐसा महीना है जिसको सब लोग बड़ा अच्छे से, आप देखेंगे बाकी शोज़ में हर किसी की अपनी राय है। आप देखिएगा टीवी पे अभी आपके जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, वो 2026 के जून से पाकिस्तान में दूध की नहरें बहा रहे होंगे। और ये पिछले साल भी इन्होंने बहाई थी, 2024 में भी, 25 में भी, ये 26 में भी बहाएँगे। लेकिन आपको याद है कि हमारा जो एक अपने नाज़रीन के साथ कमिटमेंट है कि हमने कोई असूली बात करनी है, जो नज़र आई वो कह देना, अच्छा लगे, बुरा लगे, हमें कोई लेना-देना नहीं है इससे। अ, अब उसमें आपको याद है हम कह रहे थे कि नहीं, आगे जंगें हैं, चीज़ें हैं, पाकिस्तान के लिए कोई इतनी अच्छी अच्छी वो नहीं है सूरत-ए-हाल। तो वो हम देख ही रहे हैं कि पूरा 2025 आपके सामने ही रहा कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अनार्की भी रहे, बड़े-बड़े इवेंट्स भी रहे, कोई मज़ा नहीं आया, कोई स्टेबिलिटी नहीं आई, कंपनियाँ बाहर भाग के जा रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स बाहर चली गई, लोग एयरपोर्टों पे हैं, पीआईए हमारी जो है वो बिक गई। अच्छा, इसी तरीके से और सारी चीज़ें हैं कि मुझे तो अब वापसी की टिकट की फ़िक्र है कि पता नहीं अब क्या बनना है। तो इसी तरीके से ये है कि ये 2026 में ख़ुसूसन पाक व हिंद के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली है। लेकिन ये तब्दीलियाँ जो हैं वो अच्छी किसी भी सूरत नहीं हो सकती। इनसे पहले-पहले, जून से पहले-पहले ये जहाँ मिसअंडरस्टूड कर है, मेरी राय है, गलत भी हो सकती है कहने को तो। लेकिन अभी तक हो नहीं रही, तो चलो हम भी फिर अपनी उस पे चढ़े रहते हैं। जी बताइएगा। उसामा साहब, तहरीक इंसाफ ने जो हुकूमत की पेशकश थी मुज़ाकरात की, वो मुस्तरद कर दी है। लेकिन जो कमेटी है अपना, जो डायलॉग कमेटी है जिसमें फवाद चौधरी साहब हैं, महमूद मौलवी साहब हैं, इमरान इस्माइल, उन्होंने बड़ा खैर मकदम किया था। हम नजर सानिया शाह महमूद को कि वो रिहा होकर आएंगे तो शायद कुछ बात बने। तो आपको लगता है कि शाह महमूद कुरैशी भी कुछ कर पाएंगे? देखिए, शाह महमूद कुरैशी के लिए अच्छा साल हो सकता है 2026, बहुत ज़बरदस्त हो सकता है, वो आ भी सकते हैं और कुछ कर भी सकते हैं दोनों। दूसरी बात ये है कि ये जो मुज़ाकरात हैं, उसको पीटीआई सीधा-सीधा नहीं कर सकती, क्योंकि उनको एहतजाज कॉल दी है, उन्होंने एजिटेशन क्रिएट कर दी है, ताकि उस जो मुज़ाकरात है, उसके अंदर वज़न बनाया जा सके। वरना इस टाइम जो मुज़ाकरात होंगे, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई इनको कुछ स्पेस मिलेगी। जब तक कि पब्लिक सड़कों और फिर मुज़ाकरात, फिर कुछ हो सकता है।
इनकी चलाए तो चीजों के मुताबिक। तो इसलिए ये खाली पीटीआई को सूट नहीं करते, इसलिए वो कर हाँ, जो होंगे वो महमूद अचकज़ई और वो अंदर खाने करेंगे, वो बता के नहीं करेंगे। और पीटीआई को ये सूट नहीं करेगा इस टाइम, इसीलिए अलीमा खान अपने उन जो फॉलोअर्स हैं उनको बिल्कुल क्लियर मैसेज दे रही है कि भाई एहतजाज की तैयारी में रहो, क्योंकि वरना लश्करी तौर पे होगा ना कि चलो ज्यादा तो देख लेना, काम हुआ तो फिर देखेंगे। तो वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना नहीं चाहते इस उसमें, और ये चाहते हैं कि महमूद अचकज़ई और ये अंदर खाने जो भी बात होनी है वो हो जाए। लेकिन किसी किस्म की कामयाबी या सूरत हाल में कोई अच्छाई इसमें नहीं है। ट्रबल बढ़ेगी, एजुकेशन बढ़ेगी, चीजें बढ़नी है, और कोई ऐसा रंग दिखाना है इसने इन इन अपकमिंग फर्स्ट क्वार्टर में, तो वो रंग हमसे हमारे लिए अच्छा नहीं है। बहरहाल कोई इतना अच्छा स्टार्टअप नहीं है 2026 का।